दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि बाइबल के अनुसार एक ऐसा समय भी आता है जब पति पत्नी को कभी भी शारीरिक संबंध नहीं बनाना चाहिए। जी हाँ, अगर सही मायने में कहा जाए तो बाइबल हमें एक ऐसे समय के बारे में बताती है जिस समय पति पत्नी दोनों को कभी भी सेक्स नहीं करना चाहिए। आमतौर पर बाइबल हमें बताती है कि पति पत्नी का रिश्ता एक शारीरिक रिश्ता है, यानी कि पति पत्नी अपने शरीर की ज़रूरतों के लिए एक दूसरे के लिए ही समर्पित हैं। लेकिन बाइबल हमें यह बताती है कि एक ऐसा समय भी आता है जिस समय पति पत्नी को कभी भी शारीरिक संबंध नहीं बनाना चाहिए। क्या आप इस बारे में जानते हैं? क्या आपको पता है कि बाइबल में किस समय के बारे में बताया गया है कि पति पत्नी को अलग रहना चाहिए, शारीरिक संबंध नहीं बनाना चाहिए? अगर आपको नहीं पता है तो इस वीडियो को शुरू से आखिरी तक देखना। मैं आपको बाइबल के वचनों से बताने वाला हूं कि एक पति पत्नी के बीच में जो शारीरिक संबंध बनाने के बारे में बाइबल बताती है, वही बाइबल यह भी बताती है कि एक समय ऐसा भी आता है जब पति पत्नी को शारीरिक संबंध नहीं बनाना चाहिए। लेकिन हमारे बहुत सारे विश्वासी लोगों को इस बारे में नहीं पता है, बाइबल के वचन के बारे में नहीं मालूम है, इसलिए वो अनजाने में परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ देते हैं और गलत करते हैं। तो अगर आप इस आज्ञा को नहीं तोड़ना चाहते हैं या फिर आपको इस बारे में नहीं पता है तो इन दोनों सूरत में आज का वीडियो आपके लिए लाभदायक है, इसलिए इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक जरूर देखिएगा। मैं बाइबल के अनुसार सारी बातों को समझाने वाला हूँ, लेकिन आमतौर पर आपने कई बार प्रचार में सुना होगा कि परमेश्वर के दास लोग प्रचार करते हैं कि परमेश्वर ने आदम और हवा को बनाया और उन दोनों को पति पत्नी करके ठहराया, और परमेश्वर ने कहा कि तुम एक दूसरे की ज़रूरतों को भी पूरा करो। इसका मतलब है सिर्फ संसार की बातों में नहीं, परंतु शारीरिक ज़रूरत जो हमारे शरीर की ज़रूरत है उसको पूरा करने के लिए भी पति पत्नी को एक दूसरे की मदद करने के लिए एक दूसरे के संग अपने शारीरिक संबंध की भी बाइबल हमें इजाज़त दे देती है, केवल पति पत्नी के बीच में। लेकिन बाइबल यह भी बताती है कि एक ऐसा समय भी आता है जब पति पत्नी को अलग रहना चाहिए और अपने शारीरिक संबंध नहीं बनाना चाहिए। कि मैं कुछ बातों को बताने वाला हूँ। बाइबल जो है हमें सारी चीज़ों को क्लियर कर देती है, लेकिन बाइबल के वचनों की कमी के कारण, उसके ज्ञान की कमी के कारण लोग सच्चाई को नहीं जान पाते और अनजाने में कई बार चीज़ों को गलत कर बैठते हैं। अब मैं कुछ बातें आपको बताना चाहता हूँ। अगर आप जानना चाहते हैं कि वह कौन सा समय है तो सबसे पहले मैं आपके लिए एक वचन पढ़कर सुनाना चाहता हूँ जिसके द्वारा आप चीज़ों को अच्छे से समझ पाएंगे। 1 कुरिन्थियों 7:5 अगर आप पढ़ेंगे, इस प्रकार से लिखा है, तुम एक दूसरे से अलग ना रहो, परंतु केवल कुछ समय तक आपस की सम्मति से कि प्रार्थना के लिए अवकाश मिले और फिर एक साथ रहो। ऐसा ना हो कि तुम्हारे असंयम के कारण शैतान तुम्हें परखे। यहाँ पर परमेश्वर का वचन पति पत्नी के विषय में बताना चाहता है कि तुम एक दूसरे से अलग ना रहो। पति पत्नी को कभी भी परमेश्वर एक दूसरे से अलग रहने की बात नहीं करते। उनकी शारीरिक संबंध बनाने के लिए भी बाइबल हमें इजाज़त देती है, लेकिन यहाँ पर एक चीज़ बताया परमेश्वर, परंतु यदि कुछ समय के लिए प्रार्थना में मन लगाने की आपस की सहमति है तो तुम्हें अलग रहना चाहिए। लेकिन और ही आगे लिखा है कि और फिर एक साथ ही रहो, यानी कि एक पति पत्नी को इस समय शारीरिक संबंध नहीं बनाने के अकॉर्डिंग बाइबल बताती है। अगर कोई व्यक्ति उपवास में है, उपवास प्रार्थना में है, ऐसे समय में भी आपको शारीरिक संबंध नहीं बनाना चाहिए बाइबल के अकॉर्डिंग, क्योंकि जब आप प्रार्थना में होते हैं या फिर आप उपवास में होते हैं तो वो पूरी तरह से परमेश्वर की संगति का समय होता है और ऐसे में आप आपसी संगति न करें। ये बाइबल हमें बताती है कि लेकिन ऐसा करना तुम्हारे लिए ज़रूरत तो है, लेकिन ज़्यादा समय तक अलग ही रहना है। कई बार
क्या होता है कि उपवास प्रार्थना में तो लोग शारीरिक संबंध नहीं बनाते हैं, लेकिन बाद में कई महीने तक ऐसा नहीं करते हैं। ऐसे में शैतान को मौका मिल जाता है आपके अंदर, आपके मन में कार्य करने के लिए, आपको दूसरों के प्रति विचार लाने के लिए। इसलिए जितने समय तक आप उपवास में हैं वही समय आपके लिए अपने पास जो भी आपके जीवन साथी हैं उनसे दूर रहने का, यानी कि उनके साथ शारीरिक संबंध न बनाने के बारे में बाइबल बताती है। यह बाइबल का वचन हमें क्या बताता है कि पति पत्नी एक दूसरे से दूर नहीं रहना चाहिए, सिवाय इसके कि वह प्रार्थना और उपवास के समय जब बिताते हैं उस समय वह आपसी सहमति रखे। यानी कि पति अगर उपवास में है तो पत्नी को समझना चाहिए, और पत्नी और उपवास में है तो पति को समझना चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि पति उपवास में है और पत्नी कहते हैं कि नहीं, मैं तो शारीरिक संबंध बनाना चाहती हूँ, या फिर कई बार पत्नी उपवास में है तो पति कहता नहीं, मेरे शारीरिक की ज़रूरत है, मैं तो सारे शारीरिक संबंध बनाना चाहता हूँ। इसलिए एक दूसरे की सहमत होना बहुत ज़रूरी है और आपको भी यह समझना होगा। अगर आपके पति प्रभु में हैं और प्रार्थना कर उपवास करे तो आपको संयम रखना है, उसी प्रकार पत्नी उपवास में है तो पति को भी संयम रखना है उतने दिनों के लिए। लेकिन इस वजह से आपसी मनमुटाव करके उसके बाद काफ़ी समय तक अगर आप एक दूसरे से अलग रहते हैं, सारे संबंध नहीं बनाते, तो ऐसे में शैतान को मौका मिल जाता है, वो आपके जीवन में काम करता है और आपको आपके परिवार में किसी तीसरे व्यक्ति की एंट्री हो सकती है। इसलिए बहुत ध्यान से चीज़ों को समझना है। तो यही चीज़ आपको समझना है कि एक ही समय बाइबल के अकॉर्डिंग पति पत्नी शारीरिक संबंध नहीं बना सकते। परमेश्वर हमें किसी भी समय वह कभी भी हमें इस्तेमाल कर सकते हैं, इसलिए समय का इंतजार कीजिए। तो मैं विश्वास करता हूँ कि इस वीडियो के माध्यम से आपको समझ में आया होगा कि कब आपको सेक्स करना चाहिए और कब नहीं। मेरे प्रियो, अगर आपको हमारी यह वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और दूसरों तक शेयर जरूर करें। आप सभी देखने वालों को जय मसीह।